सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। त्रासदी और कॉमेडी सिद्धांत। पश्चिम में त्रासदी का सर्वप्रथम विस्तृत विश्लेषण विवेचन यूनान में हुआ है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले वाली वीडियो मैंने अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत पे डाली है। ये उसका दूसरा सिद्धांत है, त्रासदी या कॉमेडी सिद्धांत। पश्चिम में इस पर विस्तार से विवेचन हुआ है, लेकिन अरस्तु ने भी अन्य विषयों की बजाय इस विषय पर बहुत ही गंभीर चिंतन किया है, अधिक त्रासदी की संरचना पर विचार किया है। अरस्तु का काव्य जो है, काव्य संबंधित जो मान्यताएं हैं वो उनके जो मुख्य रचना है काव्य शास्त्र में मिलती हैं, पोएटिक्स जिसको बोलते हैं। उन्होंने काव्य की रचना, संरचना और प्रभाव तीन पर बहुत विस्तृत विवेचन किया है। गंभीरता से इन तीनों पक्षों को लिया है। अरस्तु के गुरु प्लेटो ने भी त्रासदी पर विचार प्रकट किए हैं, लेकिन गंभीर विवेचन अरस्तु ने ही किया है। अरस्तु के अनुसार त्रासदी है क्या? त्रासदी दृश्य काव्य का एक भेद है। इनकी कथा वस्तु गंभीर होती है और इसका निश्चित आयाम होता है और अपने आप में पूर्ण होती है। इसमें जीवन के गंभीर पक्ष का चित्रण होता है और त्रासदी के मूल में करुणा और त्रास भी होता है। त्रासदी की शैली भावपूर्ण और अलंकृत होती है। आइए जान लेते हैं। दृश्य नाटक का एक हिस्सा होता है जो हम पहले बात कर चुके हैं। त्रासदी जिसको अंग्रेजी में ट्रेजेडी कहते हैं, दुखांत, जिस नाटक का अंत जो है वो दुखांत हो, त्रास और करुणा भाव का उद्बोधन जिसमें हो। कॉमेडी को कॉमेडी कहते हैं, हास्य व्यंग्य इसके अंतर्गत होता है। हर्ष उल्लास और भावों का उद्बोधन इसके अंतर्गत मिलता है। उम्मीद करती हूँ आप इस दृश्य डायग्राम के थ्रू त्रासदी होती क्या है उसको समझ गए हैं। अरस्तु के त्रासदी सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं क्या क्या विशेषताएं हैं? तो इसकी 6 मुख्य विशेषताएं हैं। त्रासदी कार्य की अनुकृति है, व्यक्ति की अनुकृति नहीं है। व्यक्ति के कार्य की अनुकृति है, जैसा हम पहले आपको बता चुके हैं। दूसरा, त्रासदी में वर्णित कार्य गंभीर और स्वतपूर्ण होता है। इसमें जीवन व्यापार वर्णनात्मक रूप से नहीं होता बल्कि प्रदर्शन रूप में होता है। त्रासदी की शैली अलंकारपूर्ण होती है। इसमें करुणा और त्रास का उद्रेक होता है। त्रासदी का जो क्षेत्र है वो निश्चित होता है। त्रासदी के अनिवार्य अंग, जिस पर पूरा क्वेश्चन आगे बेस्ड है। 6 मुख्य अनिवार्य अंग इसके होते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। कथानक, चरित्र चित्रण, विचार, पदावली, दृश्य विधान और गति। ये जो यहाँ विचार आगे लिख लेते तो हमारा क्वेश्चन यही सोल्व हो जाता। दृश्य विधान को बीच में लेके और पदावली व गीत बाद में। ये देख लिए कैसे। अनुकरण के विषय के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? कथानक, चरित्र और विचार। कथानक, चरित्र और विचार। दूसरा, अनुकरण की पद्धति के अंतर्गत दृश्य विधान आता है और अनुकरण के माध्यम के अंतर्गत पदावली और गीत आता है। आगे जो है पूरा प्रश्न इन्हीं की व्याख्या में चलेगा। सबसे पहले है कथानक। कथानक अरस्तु का सबसे अधिक महत्व जो है कथानक को दिया है। त्रासदी की आत्मा उन्होंने मानी है। उन्होंने जितने विस्तार से कथानक के विभिन्न पक्षों पर विचार किया है उतना किसी भी अन्य तत्व पर नहीं किया है। उन्होंने कथानक के विचार करते हुए आधार, विस्तार, संरचना, भेद, विषय, वस्तु विधान इत्यादि दृष्टियों पर विचार किया है। अब देख लीजिए, ये समझने आपको बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है और आपकी नेट की परीक्षा के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कथानक का स्रोत क्या है? सबसे पहले कथानक कहाँ कहाँ से आ सकता है? कथानक का मतलब कहानी, दंत कथाएं, कल्पना और इतिहास, तीनों का सम्मिश्रण करके भी आ सकती हैं। सॉरी। कथानक की 6 गुण माने जाते हैं। क्या क्या गुण होने चाहिए?
सबसे पहले एक अवंती यानी एकावंती एक ही कार्य होना चाहिए। दूसरा है पूर्णता। तीसरा है सहज विकास। चौथा है कौतूहल या जिज्ञासा बनी होनी चाहिए। संभाव्यता, क्या आगे संभव है, भविष्य की तरफ देखती होनी चाहिए। और साधारणीकरण। साधारणीकरण का मतलब आपको क्या समझ आया। कथानक के आगे दो प्रकार होते हैं कि कथानक सरल होता है या कठिन होता है। देखिए, पहले हमने स्रोत की बात की, फिर उनके गुणों की, क्या क्या गुण होने चाहिए, फिर कथानक के हमने प्रकारों की बात की, सरल और कठिन। कथानक के तीन प्रमुख अंग माने जाते हैं। सबसे पहले है महान त्रुटि। इसको वैसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो इसलिए मैंने यहाँ डायग्राम के थ्रू आपको समझा दिया है। महान त्रुटि, स्थिति विपर्य और अभिज्ञान। महान त्रुटि क्या होती है, जिसमें उन भूलों से अभिप्राय है जो अज्ञानतावश नायक से हो जाती है। स्थिति या भाग्य विषमता, जो नायक की आशा से विपरीत कोई घटना घट जाए उसको स्थिति विपर्य कहते हैं। अभिज्ञान, सत्य का उद्घाटन या यथा स्थिति या यथा वस्तु का ज्ञान हो जाना, एक्चुअल स्थिति के बारे में पता चल जाना। ये था हमारा कथानक। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, चरित्र चित्रण। दूसरा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अरस्तु ने चरित्र चित्रण के आधार पर आधारभूत सिद्धांतों में भद्रता, औचित्य, जीवन के अनुकूल एकरूपता, संभाव्यता, सच्चाई और आदर्श को स्वीकार किया है। पहली महत्वपूर्ण विशेषता है कि चरित्र जो है वो भद्रशील होना चाहिए, लेकिन वहीं स्त्री और दासों के प्रति उनका जो दृष्टिकोण है वो सही नहीं रहा है। दूसरा, पुरुष में एक प्रकार का शौर्य होता है। और तीसरी मुख्य विशेषता यथार्थता और जीवन के प्रति सच्चाई है। विशेषता की परिणति में स्वाभाविकता और संगति भी होती है। ये हमारा दूसरा पॉइंट था, चरित्र चित्रण। तीसरा मुख्य पॉइंट है विचार। अरस्तु ने विचार का अर्थ माना है परिस्थिति के अनुरूप संभव और संगत के प्रतिपादन की क्षमता को बनाए रखना। उन्होंने केवल बुद्धि तत्व की प्रधानता को स्वीकार नहीं किया, बल्कि विचार के अंतर्गत ऐसे प्रत्येक प्रभाव को जो वाणी द्वारा उत्पन्न हो उसे स्वीकृति दी। चौथा है पदावली। पदावली से अरस्तु का अभिप्राय था कि शब्दार्थ में अभिव्यक्ति। उन्होंने त्रासदी का माध्यम अलंकृत भाषा को माना है, ऐसी भाषा जिसमें लय, सामंजस्य और गीत का समावेश हो। उनके अनुसार त्रासदी की भाषा प्रसन्न, समृद्ध और उदात्त होनी चाहिए। दृश्य विधान पर बात करते हैं। अरस्तु मानते हैं कि त्रासदी के प्रबल प्रभाव की अनुभूति रंगमंचीय प्रस्तुति के बिना संभव है। इसके लिए वे कहते हैं कि दृश्य विधान कवि की अपेक्षा मंच शिल्प की कला पर अधिक निर्भर रहता है। इससे स्वतंत्र रूप से त्रासदी के प्रबल प्रभाव की अनुभूति होती है और त्रासदी के मूल प्रभाव में कतई अनिवार्य नहीं है, क्योंकि दृश्य विधान एक बाह्य प्रसाधन है। गीत के बारे में उन्होंने क्या कहा है, अरस्तु ने गीत को त्रासदी का अभिन्न अंग माना है, यानी लय को, ताल को, संगीत को, जबकि उनका स्वतंत्र प्रयोग वृंदगान के अंतर्गत आता है। वृंदगान के भी उन्होंने टाइप बता रखे हैं, जिसका हम यहाँ वर्णन नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। त्रासदी का सिद्धांत का मूल्यांकन कर लेते हैं कि कितना सही और कितना गलत है ये। अरस्तु का त्रासदी सिद्धांत बहुत ही व्यापक है। इसके माध्यम से अरस्तु ने काव्य शास्त्र को समझा और समझाया है। अरस्तु ने त्रासदी को कला का आदर्श रूप मानकर इसके द्वारा कारण से कला के मूल सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। त्रासदी हमें इसलिए सुख प्रदान करती है क्योंकि वे हमें जीवन सत्यों से परिचित कराती है। त्रासदी को देखते समय साधारणीकरण की प्रक्रिया द्वारा हम भावों को उद्वेलित होते रहते हैं। हमारे अंदर जिस कारण से सुख का अनुभव करते हैं, उनके अनुसार त्रासदी सुंदर कलाकृति की तरह है, जिसे कवि अपनी प्रतिभा, अपनी कल्पना, अपनी शक्ति तथा कलात्मक चातुर्य से मनमोहक तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत करता है। त्रासदी अरस्तु के लिए इतना महत्व रखती है कि वह मानव पीड़ा की गाथा कही जाती है।
उम्मीद करती हूँ आपके लिए जो ये वीडियो है बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा। इसकी PDF आपको मिल जाएगी और ये 6 पॉइंटों के इर्द गिर्द ये पूरा का पूरा घूमता है। कथानक पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को कर सकते हो। डायग्रामों का प्रयोग करके आप अपने क्वेश्चन को आप इफेक्टिव बना सकते हो। बने रहिए। धन्यवाद।